साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार बड़ी अपडेट आ चुकी है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि सूचना है बिहार राज्य से कि टीआरई चौथे चरण में 80,000 पदों पर भर्ती का आगाज हो चुका है। अप्रैल महीने तक आप सभी को विज्ञापन देखने को मिल सकता है। उसके पहले अगर बात करें तो स्टेट द्वितीय चरण की भी प्रक्रिया आप सभी को जनवरी के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकती है। स्टेट द्वितीय चरण के प्रक्रिया के तहत आपको बता दें, कक्षा 9 और कक्षा 10 साथ ही साथ कक्षा 11 और कक्षा 12 यानी कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती में आवेदन के लिए पात्रता परीक्षा होती है, जिसका आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी महीने में होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती समेत लगभग 80,000 पदों पर नया विज्ञापन बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के तहत आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें, तीसरे चरण की लेकर अगर बात करें तो तीसरे चरण में 21,000 खाली पद हैं। उन खाली पदों को चौथे चरण में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह एक और मामला देखने को मिल रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की जो प्रक्रिया है, इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी चरण को रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और जल्द ही इस मामले की सुनवाई आप सभी को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में नया पोर्टल बनाने की तैयारी की जा रही है। पदों की संख्या में अब किसी प्रकार की हेरफेर नहीं हो पाएगी। नए पोर्टल के तहत अब वाजिब पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। इसी बीच आपको बता दें, पिछले 2 दिन पहले नए शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर ई अधियाचन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए और सभी विभागों में 31 मार्च 2025 तक जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया। सप्ताह भर के बाद फिर से एक नया मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। उस मीटिंग में पदों की संख्या और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया शैक्षिक कैलेंडर कब तक जारी किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में किस भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मियों को राहत देने के फैसले पर अमल होने जा रहा है, जिसको लेकर वेतन 20,000 करने का निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा को लेकर, तो हेल्प डेस्क की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और सक्रियता आज से ही जारी हो पाएगी। तो विस्तृत रूप से पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की हेल्प डेस्क यानी कि सोमवार से आज सक्रिय हो जाएगी। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं 24 फरवरी से शुरू होने वाली है। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। आपको बता दें, परीक्षार्थी को अपने विषय में किसी प्रकार की कोई समस्या है या मनोवैज्ञानिक समस्या है तो बोर्ड के जो टोल फ्री नंबर है और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। वही यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी पर भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समस्या के समाधान के लिए बोर्ड मुख्यालय की तरफ से विषय विशेषज्ञ के साथ मनोविज्ञान शाला के 2 काउंसलर भी मौजूद रहेंगे। अगर उस वक्त किसी विशेषज्ञ मौजूद नहीं होते हैं, संबंधित परीक्षार्थियों को बाद में फ़ोन करके उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हेल्प डेस्क 12 मार्च को परीक्षा समाप्त होने तक सक्रिय रहेगी। यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं भगवती सिंह के अनुसार परीक्षा में 1.5 महीने पहले से ही परीक्षा हेल्प डेस्क शुरू की गई है। परीक्षार्थियों के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए काफ़ी वक्त रहेगा और वो परीक्षा की तैयारी के साथ साथ बेहतर तरीके से भी प्रक्रिया पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो राज्य कर्मचारी संयुक्त प्रवेश के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण से निजात मिलने की उम्मीद बरकरार है। इसके साथ साथ उनका न्यूनतम वेतन भी तय किए जाने को लेकर सहमति बन रही है। शासन स्तर से जल्द ही इस संबंध में विस्तृत नियमावली जारी की जाएगी। रविवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के डीपीएस सभागार में आयोजित सम्मेलन में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संगठन ने मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात की और कर्मचारियों की पीड़ा रखी। इसके साथ साथ हित में नियमावली बनाने को लेकर प्रस्ताव भी दिया, जिसका यह असर रहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस संबंध में जल्द ही नीति निर्गत करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश निजीकरण के बढ़ते दंश को लेकर और समस्त संगठन आहत भी हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। अगर कर्मचारियों की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है तो संगठन उसके साथ कंधा मिलाकर खड़ा भी रहेगा। जयंत तिवारी ने बताया कि उनके संगठन का ही प्रयास रहा है कि प्रदेश के 2500 कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ साथ 7वें वेतन आयोग का लाभ दिलाया जा सका है। अब आउटसोर्सिंग के खिलाफ संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ा है, जिसके लिए एक बेहतर कार्यस्थल और
और कर्मचारी हितों का निर्माण किया जा सके। प्रेस वार्ता में महामंत्री अरुण शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे और ब्रिज भूषण मिश्र, रिंकू राय और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी लोगों ने योगी जी से मुलाकात करते हुए अपनी जानकारी दी और जल्द ही न्यूनतम वेतन के साथ नियमावली जारी की जाएगी, इस संबंध में निर्णय लिया गया है। जयंत तिवारी ने यह भी बताया कि कर्मचारियों के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मार्च में एक बृहद सम्मेलन करेगी। इसमें पूरे राज्य से कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हुए कर्मचारी की समस्याओं को सुनते हुए उसका निराकरण भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के समस्त रिक्त पदों को लेकर, तो आप बता दें नया पोर्टल संशोधित किया जा रहा है और नए पोर्टल पर पदों की संख्या में अब किसी प्रकार की हेरफेर नहीं हो पाएगी। आपको बता दें पिछले दिनों रिक्त पदों को लेकर मीटिंग किया गया था, जहां पर रिक्त पदों का ऑनलाइन ब्यौरा लोड़ने के साथ साथ पोर्टल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिक्त पद हैं उनको लेकर कॉलेज स्तर से अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों से रिक्त पदों का ब्यौरा लेने के लिए नया पोर्टल तैयार कराया है। कॉलेजों को इस बार रिक्त पदों के साथ साथ कार्यरत और स्वीकृत पदों की भी जानकारी देनी होगी। सभी विभागों की तरफ से भर्ती संस्थाओं को ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी अपना नया पोर्टल तैयार कराया है। आशासकीय महाविद्यालय में इसी पोर्टल पर पदों की सूचना अपलोड कर जाएगी। सभी कॉलेज विषयवार सूचना अपलोड करेंगे। उन्हें बताना होगा कि संबंधित विषय के कितने पद स्वीकृति हैं और कितने पद खाली चल रहे हैं और कितने पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। इस नए पोर्टल के कारण उच्च शिक्षा निदेशालय बहुत सी कम समय में प्रदेश भर के महाविद्यालय से पदों का विवरण प्राप्त कर लेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग समय से अधियाचन भी भेज सकेगा। खास बात यह भी है कि महाविद्यालय का जो प्रबंध तंत्र है या प्रचार पदों की संख्या में किसी प्रकार की हेरफेर नहीं हो पाएगी। भर्ती शुरू करने को होने के बाद पदों को लेकर कोई विवाद भी नहीं होगा और तमाम प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी भी हो जाएगी। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो मीटिंग का आयोजन किया गया था उस मीटिंग का सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में मिलेगा और उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक जितने भी पद खाली हैं सभी विभागों को लेकर यह अधियाचन प्राप्त होगा और उसके बाद नया विज्ञापन उत्तर प्रदेश में आप सभी को देखने को मिलेगा। आपको बता दें नए पोर्टल पर महाविद्यालय को प्रचार पद की भी सूचना अपलोड करनी होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रचार के रिक्त पदों का भी विवरण तैयार करेगा। भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा और आप सभी को बता दें उच्च शिक्षा निदेशालय पहले रिक्त पदों को लेकर कई स्तर पर सत्यापन करता था, जिसकी वजह से रिक्त पदों का जो विवरण है तैयार करने में काफी वक्त लगता था। नए पोर्टल पर पदों की सूचना अपलोड होने से ही तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी और सत्यापन के लिए अतिरिक्त समय नहीं लगेगा और प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी भी की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण को लेकर, तो चौथे चरण को लेकर लगभग 80,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होने की सूचना मिल रही है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में अगर बात करें तो 2,80,000 पदों पर वैकेंसी जारी हुई थी और 2,55,000 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए, चयनित हुए हैं। आपको बता दें टीआरई 4 में लगभग 80,000 पदों पर विज्ञापन आपको अप्रैल महीने तक देखने को मिल सकता है। आपको यह भी बता दें कि टीआरई 3 में 21,397 पद खाली रह गए हैं। उन खाली पदों को टीआरई 4 में जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें यह भी कि टीआरई 4 में 80,000 से पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। इन पदों पर टीआरई 3 में जो खाली पद थे उनको भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है। इसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकालने का भी प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। आपको बता दें टीआरई 3 में 66,603 अभ्यर्थी को पास हुए नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया 2025 और 2026 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि देखने को मिले। पिछले 2 सालों में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में 2,81,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है और 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल भी हुए थे, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थी का चयन भी हो चुका है। टीआरई 1 में 1,70,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी और टीआरई 2 में 1,20,000 टीआरई 1 में 1,70,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 1,20,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। इसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली की गई और जिसमें 50,000 पदों को जोड़ दिया गया था टीआरई 1 के। वहीं आपको बताया टीआरई 2 में 1,20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की योजना था। इसके लिए 8,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था और 68,558 अभ्यर्थी सफल हुए थे। टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 66,603 अभ्यर्थी पास हो पाए हैं।
आपको बता दें टीआरई 3 भर्ती पूरे होने के बाद टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रधानाध्यापक के साथ साथ टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता पात्र शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम शुरू किया जाएगा। उसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। आपको ये भी बता दें कि बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5,50,000 शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1,50,000 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। इसके साथ साथ 42,000 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास भी की हैं। ऐसे में इन शिक्षकों को अगर जोड़ दिया जाए तो तब भी 1,90,000 शिक्षकों के पद खाली होने की सूचना मिल रही है। इसके बाद टीआरई 4 और टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत, खेल शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसी दौरान 1 से लेकर 5 और 6वीं से लेकर 8 और 9वीं से लेकर 12वें शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति भी होगी। इसके साथ एमटीएससी विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की समान विषय में नियुक्ति की जाएगी। इसी दौरान पहले की तरह प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मिडिल स्कूल शिक्षकों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक भी होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक में उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ शिक्षा स्नातक 2 साल की भी डिग्री आवश्यक है। कुल मिला के अगर बात करें तो बिहार राज्य में आने वाले दिनों में 80,000 पदों पर टीआरई 4 की विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी और टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी विज्ञप्ति आपको 2025 में ही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीआरई 3 को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। टीआरई 3 की परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंच चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी पीटी में अनियमितता का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को याचिका दाखिल करते हुए 13 दिसंबर को आयोजित इस परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की गई है। याचिका पर मंगलवार की सुनवाई हो सकती है। इसमें परीक्षा रद्द करने के साथ साथ आंदोलनकारी छात्रों द्वारा बर्बर तरीके से लाठीचार्ज, पानी की बौछार करने को लेकर पटना के जिलाधिकारी और एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की आदेश की भी मांग की गई है। इसके अलावा अनियमितता की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच कराने का भी आदेश देने और मामले पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया है। शीर्ष अदालत में दाखिल की गई याचिका में यह भी बताया गया कि परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से बैठे हुए मामला गंभीर हो चुका है। मालूम होना चाहिए कि 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र में संचालित परीक्षा का बहिष्कार भी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे हुए जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से आंदोलन की नेतृत्व करने की अपील भी की है। पिछले 4 दिनों से गांधी मैदान गांधी प्रतिमा के समक्ष अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि बीपीएससी 70वीं की पीटी की रद्द करने के साथ साथ परीक्षाओं को पेपर लीक पर श्वेत पत्र जारी की जाए। प्रशांत किशोर ने बताया कि रविवार को अनशन स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बिहार की खराब व्यवस्था के खिलाफ किया गया और कहीं न कहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। टीआरई 3 और बीपीएससी पीटी की जो परीक्षा है उस संबंध में क्या कुछ निर्णय आता है। फिलहाल जो भी सूचना होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। बाकी आप लोग तैयारी जारी रखिएगा। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, समस्त राज्यों में आपको 2025 में बड़े पदों पर विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। जहां बिहार में टीआरई 4 के तहत 80,000 पदों पर विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 50,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी के साथ साथ एलटी ग्रेड जीआईसी भर्ती संबंधित तमाम भर्तियों का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यूपी टेट 2025 का भी आयोजन मार्च से जून महीने के मध्य आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिएगा। बाकी जो भी सूचना होगी समय समय पर आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।